उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा, आप अपना मलबा खुद दिखाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और मेरे बड़े प्यारे ही सब्सक्राइबर ने एक वीडियो भेजी और बोला कि जी इसको देखें, तो जल्दी से जी देख लेते हैं। और इसका टाइटल है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब गोबर आरिया, गोबर आरिया जो है वो भी इसमें है और हमारे पाकिस्तानी जो है जर्नलिस्ट भी इसमें मौजूद है। ये जर्नलिस्ट हामिद खान जो है वो भी है यहाँ पे। तो जल्दी से देख लेते हैं जी क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुद्दा है ना वो कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये लोग जो है बेवकूफ़ किस्म के हैं। तो दुश्मन तो बहादुर और अक्लमंद होना चाहिए। इसे जी देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़े, जिनको कई बार आपने सुना होगा, और पाकिस्तान के पत्रकार हामिद खान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आजाद कश्मीर पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी तो वहां है ही नहीं। सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। वहां की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोकल सरकार से हैं, जो कि पूरे मांगे पूरी कर दी जाएंगी और की जा रही हैं। और तीसरी बात यह कि कश्मीर का एक एक बच्चा ये कहता है कि हम हर हालत में जीते मरते पाकिस्तान के साथ हैं, और हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और जितना भी लेह और लद्दाख सारा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान बड़ा का अच्छा शेर था सर, मुझे याद आ गया कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। अच्छा, गौरव आर्य साहब, अगली बात सुन ले, एक बात सुन ले। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ की गिदड़ भभकियां सुन रहा था, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि आपके आर्मी चीफ को चाहिए कि अब अपने मुंह पे 2-3 मुक्के मार दें कि ऑपरेशन सिंदूर में तो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, उनको हमने धूल चटाई, इंडिया को पूरी दुनिया में सबूत सोशल मीडिया पे ढूंढ ले हम। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए जो अब हो रहा है वो इंडियन सरकार फेस सेविंग कर रही है, अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयरफोर्स कहता है कि उन्होंने कोई एडवेंचर करना है, तो हमारे फील्ड मार्शल ने तो कहा कि 100 बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको 10 मई से ज्यादा बुरी तरह मारें। ठीक है गौरव, मेजर गौरव आर्य, मुझे लग नहीं रहा कि बड़ी मुश्किलात होगी जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, और हमारी सरकार ने भी कह दिया है कि भूगोल बदलने की तैयारी। बाकी हामिद खान साहब पर कोई रिएक्शन आप देना चाहे तो आप आजाद हैं। सर जी हल्का मतलब अगर आप किसी एडवेंचर के लिए तैयार है तो फिर हम भी तैयार है, आप टेंशन नहीं ले। मतलब वाकई सही बात है, पहले भी जो है बैठे बैठे अपनी शावत लेकर आ गए, अपने लोगों को मार के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के फिर हमला भी कर दिया। अब ज़ाहिर है इतना कुछ उन्होंने जो है किया तो अपनी आवाम को जवाब तो देना था। तो अब ये वही एडवेंचर के लिए लगता है ये लोग जो है फिर से तैयार है, और फिर वो सही कह रहा है कि मुक्का अपने मुंह पे ही मार लो तो सुकून आ जाए तुम लोगों को। तो इतनी सारी बातें सुनेंगे कैसे? अब बारी आती है जी गोबर आर्या की, तो चल सुनते हैं क्या सरकार। इंडिया अमेरिका भागी थी, अमेरिका जाके आपने माफी मांगी कि पाकिस्तान से माफी दिलवा दें। थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले सर, ये क्रिकेट की पिच नहीं है सर, थोड़ा टॉलरेंस दिखा ले। आपको समय दिया मैंने, अब थोड़ा सब रख ले, थोड़ा सब रख ले। गौरव आर्य साहब। जी जी जी, थैंक यू शुभंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। देखिए 2-3 बातें हैं। ये जो हामिद साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब, देखिए हम लोग जब प्रूफ की बात करते हैं तो क्योंकि एक एजुकेटेड सोसाइटी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, और दुनिया भर में भारत के एजुकेशन का डंका है। अभी दिखाती हूँ वीडियो, ये पढ़े लिखे थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। देखा कितने पढ़े लिखे। कौन वैली लगभग भारत चलाता है, बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है हामिद साहब, आप मुझे बोलने दें साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप
प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फॉरेंसिक हो रखा है इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट? अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। अब ये इन्होंने, पहले मैं था शिव के साथ एनडीटीवी पर ही, तो साहब ने बोला कि 5 रफेल गिर गए, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 6 रफेल गिर गए, कोई कहता है 3 गिर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं कह रहा हूं 36 है, 36 के 36 अगर आपने हाइपोथेटिकली बात करते हैं, फर्ज कीजिए आपने 36 गिरा लिए, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एक बात तो मुझे बताइए सर, एक रफेल कहां गिरा है? कुछ एक रफेल गिरता है, उसका मलबा होता है, वो जहाज है सर, कई टन का जहाज है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और फैक्ट चेक जब किया गया, अमेरिकन ने फैक्ट चेक करा गया, पता लगा साहब बीकानेर में जो 5 साल पहले क्रैश हुआ था उसका डाल दिया सर। सर रफेल और मिग 21 में फर्क होता है जनाब। आप ऐसे देखिए, दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी ऑडियंस अमित साहब, दिस इज नॉट गुड फॉर एन इंडियन ऑडियंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमारे यहां एक कल्चर है फौज से सवाल पूछने का। आप टेढ़े हो गए सर जी, शुक्रिया। हमारे यहां कल्चर है सबसे सवाल पूछने का, दैट इज अवर कल्चर। हम डेमोक्रेसी, आपके यहां कल्चर नहीं है। आप कहते हैं फील्ड मार्शल ने बोल दिया फील्ड मार्शल। आखिरी चीज शुभंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पीओके की बात करी, जिसको बड़े फख्र के साथ ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा का सारा मोबाइल फोन का सिस्टम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में मैनेज करती है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेड है मेजर जनरल उमर अहमद शाह। अब आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्ट है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों के ऊपर कि वहां का कम्युनिकेशन, वहां का मोबाइल सिस्टम टैप हो रहा है। एक फौजी को लगा रखा है वहां पे कि तुम सुनो ये किससे बात कर रहे हैं। वहां पे दूसरे नेटवर्क तो चलना मना है, लाइसेंस दे रखा है, लेकिन चलता यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फौजी चलाता है और ये स्पेशली इनका जो, अच्छा सूबा भी नहीं है, वो उसको सूबा भी नहीं मानते, वो लोग कह रहे सूबेचारी हैं, राइट? उसका नाम आजाद कर रखा है, जैसे कि पंजाब गुलाम है या सिंध गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है। तो इनसे पूछिए साहब ऐसा क्यों है? हामिद साहब, केवल हवा में बयानबाजियों का दौर जिससे मुगालते में खुश रहे पाकिस्तानी आवाम, या कुछ ग्राउंड पर भी है सतही तौर पर? दोनों सवाल जो आरोप गौरव जी ने लगाए सबूत को लेकर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री कितनी भद पिटी थी वो दुनिया ने देखा था जब सोशल मीडिया वाला बयान आया था, और ये सब फैक्ट्स बातें हैं, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ लें। हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है सर। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप, सही बात है गौरव जी। अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47, 99, 71
अनरेस्ट। यहाँ अलग स्थिति चल रही है खराब हो सर। गया। हामिद साहब आई रिस्पेक्ट यू सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं सर, एक बार दोबारा सुनाइए। एनडीटीवी के कुछ Repeat दर्शक करिए अभी ना, जुड़े repeat हैं, करिए। मजा आया अभी जुड़े हैं सर, ये मजा आया, उनको भी ये मजा मिलना चाहिए कि दोबारा सुनाइए सर। बम्बई, दिल्ली, इस वाली बात को चेन्नई, ना, बैंगलोर। कि सर ने जो बोला है ना, मतलब इसके पेट में दर्द शुरू हो गया इन सबके, यार बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब पेट खराब हो गए बेचारों के। मतलब इसको चाहिए था ये पूरी जो वॉइस है ना, ये बार बार सुबह शाम लगाए ताकि इनके दिमाग के अंदर जो इनका गन है, जो है कीड़े, वो सारे भागे कि असल क्या है, क्या हैदराबाद बोला है यार, पूरा मतलब- दोबारा सुनाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार और। जी बिल्कुल, हमने जी हाँ। हमने देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप हाँ। चैलेंज करेंगे ना, तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया कि जवान सर का वो बच्चा भी बम्बई सर- वाला, सर बम्बई वाला, बम्बई सर वाला, आप बॉम्बे बम्बई कह वाला। रहे, मुंबई कह रहे, मेरे लिए तो बॉम्बे है, मैं तो उसका सर- नाम नहीं बदलता। सर ये आप तो हिंदी सरकार है। सर आप तो बॉम्बे शहरों के बोले, नाम मुंबई बदलती बोले, है। हैदराबाद, यहाँ ये सारा का सारा सर जरा दोबारा बताइए, कहाँ कहाँ पे देखिए- बर्बाद कर देते सर, बड़ा अच्छा, देखिए, दोबारा एक हम बार सर बिल्कुल प्लीज, बर्बाद प्लीज। कर देते हैं। हमारी जी, इतनी बिल्कुल। कैपेबिलिटी है कि हम जी। अप टू साउथ ऑफ इंडिया तक जाके घुस के जाके जी। हमारी हाँ, मारने की ओके। कैपेबिलिटी। ठीक हो गया, जी, अगली बात आप जी। सुन ले। अब एक और बात सुन ले गौरव आर्या जी, मेरा ख्याल है कि आपको ठीक हो शायद ये गया, ठीक अंदाजा हो गया। नहीं है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है, तो इसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों की वजह से। इंडियन एयरफोर्स पहले भी कह चुकी थी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं। जब 2019 में मोदी ने कहा मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, हमने राफेल के बावजूद ये ठीक है। करके साबित कर दिया कि इंडियन कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। बस सर एक बात बताइए, आपके सर एक कैपेबिलिटी नहीं है बिल्कुल सही, बिल्कुल सर एक बात सही। बताइए, एक मैं बात पूछना चाहता हूं हामिद साहब, मैं पर्सनली आपको कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये सभ्य लोगों की शो है। ये आपके नाम के आगे जो आप लिखते हैं डीआर, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ये कि कुछ और है? कोई गंद करेगा हाँ, ये। मेरा ख्याल है कि नहीं सर, मुझे नहीं सर, मैं तो नहीं ये काम जानता, है। नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता घटिया सर, इतना बड़ा आदमी। इल्जाम ना लगाएं मेरे ऊपर कि मैं आपको जानता हूं सर। मुझे समाज में अपनी शक्ल दिखानी है सर, इतना बड़ा इल्जाम भी ना तुम्हें लगाएं नहीं कि मैं आपको जानते। जानता हूं भतीजे। कि मैं घर के आगे अपना मुंह छुपाता चलूं सर, ऐसा मत बोलिए। मैं इसको ये शक्ल दिखानी है, झूठी सर, वैसे सर भी मुझे बात में जितना झूठ सर, बोलते हैं। आपने जो बोला, हम मैं कई सालों से स्क्रीन के शुभंकर मैं गोबर आर्या का नाम ना मैंने जो है गोबर इसलिए रखा है, ये जब भी बोलता है ना गोबर ही निकालता है मुंह से। हमें पाकिस्तान में हमला कर लेना चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए, हमें फलाना कर, मुंह से इसकी रोज इतनी जंगें होती हैं, इतनी जंगें होती हैं। भाई तू जाना बॉर्डर पे, मैं कहती हूँ जो इतनी बकवास कर रहा होता है, इसके चैनल पे जरा आप जाके जो है सुनो, सुनते भी होगे, इतनी बकवास करता है तो भाई तू जाके बॉर्डर पे फाइट करना, मुंह से खामखाई बम मारता रहता है अपने ही चैनल पे। पाकिस्तानी है ना, अगर फुल जोश के साथ बोला हाँ भाई ये बात थी और ये हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इसने क्या किया, पर्सनल अटैक। जैसा ये घटिया है, इसकी आदत है डॉक्टर मेरे मुंह दिखाना है, तू ये वाला मुंह मत ही दिखाया अगर, लोगों को दिल खराब हो जाते हैं। मैं एक आपको आइडिया देता हूँ, एक वीकेंड प्रोग्राम इनके साथ करिए आप, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातें करते हैं साहब सर बड़ी मैं मजेदार। कॉमेडी शो नहीं करता सर। हाँ, कॉमेडी शो नहीं करता, ये किसी फूट या कार्टून है। मैं तो गौरव जी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते हम। जी, पर नहीं, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, करेंगे, ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे। अब अगर मैं आपके मेजर के ऊपर क्वेश्चन करूं तो आपकी मर्जी है, आप उसका जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्टरेट तो पूरी दुनिया मानती है, मेरा थीसिस तो पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ है और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही पब्लिश है मेरा थीसिस जो है। तभी आप ये सब बोल रहे हैं। अब शुभंकर जी आप समझ गए, नई बात। अब आप समझ गए, इन्होंने डॉक्टरेट ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा पे करा है। अब इनके मुंह से बात निकली, इनका भाई साहब का, खान साहब का जो इनका पीएचडी प्रोपेगेंडा में है। खान साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, आप तो इस मामले में बहुत आगे हैं सर। जी, ये देखिए साहब, मेरा अच्छा दुनिया के अंदर आपने प्रोपेगेंडा में पीएचडी करा है, आपने वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ी तो दुश्मन को पढ़ने के लिए, दुश्मन को समझने के लिए बड़ा जरूरी होता है। सर नेशनल टीवी पे, सर
आपको सर स्टडी की है। सर मैं तो सर बड़ा मैं अदना सा इंसान हूं सर, मुझे क्या स्टडी करेंगे। पर सर एक बात बताऊं, ये खुल के नहीं बोलना चाहिए, सब चीजें खुल के नहीं बोलनी चाहिए सर। कि आपने पीएचडी इन प्रोपेगेंडा करा है सर, दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरी तो जो रिसर्च और स्टडी है वो ये साबित करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो EU डिसइंफो लैब है। नहीं सर, एक बड़ा अच्छा शेर सर था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख पे बैठा है। हम इसी के बारे में ये बात बोलते हैं। चाइना को टारगेट करते हैं, जिस तरह आपने पाकिस्तान, जिस तरह आपने दुबई की सॉइल यूज की, जिस तरह आपने अपने दोस्त मुल्कों की। अच्छा हामिद साहब, जब आप भविष्य की इतनी बात कर ही रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री हम लोग और समझ लेते हैं आपसे। तो 71 में भी आप ही ने हराया होगा, 99 में, 65 में, 47 में। मैं देखें आपके पास ना आखिर में एक ही मंत्रा रह जाता है और वो है 1971। नहीं, मैं तो 99 की बात भी कर रहा हूँ, 65 की बात भी कर रहा हूँ, 47 की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा 65 में तो आपको भी पता है कि आपके साथ क्या हुई। खेमकरन से लेके सब जगह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, हमने किस तरह आपको मारा। अच्छा वो जो लाहौर वाली फोटो आती है जहां पर हम घुसे गए थे, हमने जो कुछ आपके साथ किया वो आपको भी पता है। उसके बाद आपने किस तरह क्लिंटन के वो इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने किस तरह आपकी बात, इसलिए हमने बड़ी जंग, न्यूक्लियर जंग को अवॉइड किया। कारगिल हमने जितना आपके अंदर घुस के मारा वो आपने। सही बात है सर। बस एक बात मैं आपकी मानता हूं हामिद साहब, एक बात मैं आपकी मानता हूं और इस बात में आई एग्री विथ यू सर। आपने अपने पीएचडी में बहुत मेहनत करी है। जो प्रोपेगेंडा में आपने पीएचडी करा है सर, आपने बड़ी मेहनत करी है जनाब। जो फैक्ट्स सो कॉल्ड नहीं आप बिल्कुल थैंक यू सर। आपने इज्जत बढ़ाई सर, आप इंडियन टीवी चैनल पे आए, आपने इज्जत अफजाई की है हमारी। आप ये देखिए कि साहब आप खुदा देखिए रैशनल गुफ्तगू करें। अगर मैं भाई अगर मैं आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट मैं 2 जुमले में बोल दूं अगर आपकी इजाजत। अब सब स्टोरी ये है कि हम कुछ भी बोलेंगे, हम कह रहे हैं कि हमने 2025 की फोटोग्राफ दिखाई, 2025 की इमेजेस दिखाई, आप कह रहे हैं नहीं वो गलत है, लेकिन जो 1965 की है वो सही है। 1965 की कौन सी है ये अभी तक किसी को नहीं पता जी। अब आप कह रहे हैं दुनिया को पता है, फिर आप कह रहे हैं कि आपका पीएचडी दुनिया मानती है। अरे छोड़िए ना गौरव जी, वो छोड़िए। कहीं बुद्धि लगाना, वो कहावत नहीं है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर बैठा है। सबको नहीं समझा पाएंगे, इनकी अलग यहाँ अलग दुनिया चल रही है, अलग हिस्ट्री चल रही है, अलग पीएचडी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो पर आने के लिए, सीरियस शो को कॉमेडी बनाने के लिए। फिलहाल हमारी तरफ से ना इन लोगों को हमेशा क्या जवाब मिलता है, मतलब इनको अपनी जो है मुंह की खानी पड़ती है। अब अपनी शामत के लिए देखो, इनको बुला लिया उन्होंने, क्या जवाब दिए हैं यार जो है गौरव आर्या को, गोबर आर्या को। और साथ में ये जो इनका है उल्लू जो बीच में था, हे करके बस 2-3 शेर मार लिए। भाई तू क्यों शेर मारा है, तू चुप करके बैठ जा। जर्नलिस्ट का मतलब क्या है, इनको ये पता ही नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि जो बीच का बंदा होता है वो अपने मुंह को बंद करके बैठता है, लेकिन नहीं, ये दोनों बैठ गए इनकी शामत करने। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि आगे कौन है, ठीक है। और इनकी हो गई शामत। मतलब हमेशा से ही होता है, उनके पास एक ही बात है, वो वाली जंग में हुआ था, वाली जंग में भाई जो अभी राइट नाउ हुई थी उसमें क्या हुआ, उसका जवाब है तुम्हारे पास। जो तुम लोगों के मुल्क पे अटैक हुआ है लोगों के ऊपर जो घूमने फिरने गए थे, उसका जवाब है तुम लोगों के पास। अभी तक किसी भी चीज का जवाब इनके पास नहीं है। ये सिर्फ जो है बकवास करते हैं, इनकी अपनी आवाम इनसे बेजार है, लेकिन नहीं, इनको समझ ही नहीं आएगी। अभी भी जी फालतू के अंदर बैठ गए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो। भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग यही कर सकते हो। ये जो गोबर आ रही है, जो अभी इतना शरीफ बन के बैठा हुआ था, मुझे तो हैरत हो रही है। फिर भी इसने अपनी असलियत जो है बीच बीच में दिखाई है, लेकिन जब इसके आप चैनल खोलेंगे ना, इसके पास पाकिस्तान के अलावा कोई भी बात नहीं होती। हर बात में ले दे के पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये बंदा बैठा रहता है। मुझे तो समझ नहीं आता है, सुनने में आया कि फौज में जब ऐसे बेवकूफ़ उल्लू जो है ना फौज में होंगे तुम लोगों की, तो फिर तुम्हारी फौज का यही हाल होगा। तुम लोगों की फौज ने तो हाथ उठा लिए कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये बात समझ नहीं रहे। पहले तो वो खुद उनको वैसे ही मरवा दिया, उसके बाद जो है जहाज़ भी उनको सही नहीं दे रहे, वो वैसे ही मर रहे हैं उनके पायलट। तो मतलब ये अपने दुश्मन खुद हैं, और ऊपर से ये हमसे लड़ेंगे, ये ख्वाब में सोचे भी नहीं। और बिल्कुल सही बात बोली, और वो बड़ी ज़बरदस्ती कि हम लोगों ने जो मलबा तुम लोगों को ढूंढना है वो अपने पास ही ढूंढो। जैसे कि मैं कह रही थी, ठीक है ना, तो अपने पास ही ढूंढो, हम लोगों ने तुम्हें घुस के मारा है। तो इसमें बात है, इसमें चीज़ है, क्योंकि ये लोग तो छुप छुपा के रात को जो है ना छुप के इन्होंने हमला कर दिया। हम लोगों ने सुबह के वक्त हमला किया और सही वाला किया। और बात यही है कि उसको हमला नहीं कह सकते, उसको ये कह सकते हैं हम लोगों ने अपनी जो है वो सेफ्टी की है तुम लोगों से। क्योंकि
हमेशा यही कहा जाता है कि आपका जो है दुश्मन भी बहादुर होना चाहिए, और हम लोग इतने बदनसीब हैं, हमें ऐसा जो है दुश्मन मिला है मनहूस किस्म का कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये बात हकीकत है कि बीच में अमेरिका ना आता तो फिर तुम लोगों को जो है पता चलता कि तुम लोगों ने किससे पंगा लिया, तुम लोगों ने जो है मजाक समझ के रख लिया। खैर बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत हंसी आई हद से ज़्यादा, जिस तरीके से उन्होंने इन लोगों के साथ किया है ना। हामिद खान सर ने क्या इनको जवाब दिया है और क्या इन लोगों की ठुकाई की है ज़बरदस्त किस्म की, बिल्कुल ठीक ठाक इनके अंचर पंचर जो है सेट हो गए होंगे, खाम खा अपनी बेइज्जती के लिए बुला लेते हैं। ये इनकी हरकतें हैं जो ये हमेशा मुंह की खाएंगे और खाते रहेंगे अगर इस तरह की हरकतें ये और करते रहे तो। दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई हो आपके पास ऐसी वीडियो अच्छी तो मुझे ज़रूर सेंड करना। ओके, बाय बाय।